दोनों हाथ जोड़ लेती है, बड़ी दुखी हो जाती है, चेहरा उदास हो जाता है और शूर्पणखा की बातों को खर और दूषण देखता है। शूर्पणखा को देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। हे शूर्पणखा, ये आपकी हालत किसने की है? अगर आपकी तरफ किसी ने आग नहीं करी होगी तो हाथ कटवा दूंगा, अगर किसी ने आपके साथ में जबरदस्ती की होगी तो उसे उसका वंश आदेर में मिटा दूंगा। पर हमें खोल करके ये बताइए कि ये आपका नाक और कान काटने का करतूत किसने किया है? आपके ऐसे ऐसे भाई जो जीवित हैं और फिर हमारी बहन का नाक और कान काटने वाला उस इंसान को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे शूर्पणखा, हमें एक बार खोल करके बताओ वो कौन दूसर था जिन्होंने आपका नाक और कान काटा है? शूर्पणखा दोनों हाथ जोड़ लेती है, आंखों में पानी आ जाता है। हे भाई खरदूषण, आप जैसे बड़े बलवान मेरे भाई होते हुए भी और आज आपकी बहन की वो हालत हुई है किसी अबला की भी नहीं हो सकती। मैं तो ठेठ से दुखियारी थी, बिगर पति की स्त्री थी। हे भैया, आपके ही सरने से इस वन में टाइम पास किया करती थी, पर आज इसी वन में 3 प्राणी रहा करते हैं। उन नालायक ने मेरी इतनी खराब हालत की है, कुछ समझ में नहीं आता कि उनके नाम और गांव बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। शूर्पणखा हाथ जोड़ करके कहती है कि हे भैया, इसी वन में दंडक वन के अंदर एक कुटी बना करके एक राजा दशरथ का पुत्र अयोध्या का रहने वाला राम रहता है, जिसकी पत्नी का नाम सीता है, उससे छोटा भाई है जिसका नाम लक्ष्मण है। बोलो, उस वन में कुटी बना करके रहते हैं। ए भैया, मैं उस वन से निकल करके जा रही थी और रास्ते में चलते चलते और राम, लखन और सीता ने मुझे देख लिया। ये पारोड़ा स्थान तेजाजी महाराज का, ताली बजाकर के सम्मान करें भक्तों एक बार। जो देखो, देवों के मंदिरों में देव ही दान कर रहे हैं। उस स्थान की तरफ से भी भगवान के मंदिर में 501 रुपए सम्मान होते हैं भक्तों, ताली बजाकर के सम्मान करें। मान सम्मान सबका बराबर होता है, दान चाहिए कोई 1 रुपया दे, चाहिए कोई लाख रुपया दे, सबका तालियों से सम्मान कर दिया करो। और एक विनती और करता हूं हाथ जोड़ करके, देखो प्रोग्राम रोज के होते जाते रहते हैं, सब गाते बजाते रहते हैं, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर मंदिर में प्रोग्राम आप सबको पता है किस लिए रखा जाता है कि भगवान के नाम से प्रसादी लग जाए। और जिस प्रकार से कोई श्रद्धा हो, भगत दान दें तो भगवान के मंदिर में दान भी इकट्ठा हो जाए, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो भी भगत बैठे हैं भगवान के लिए जोड़ी फैलाता हूं। जिस प्रकार से भक्तों की श्रद्धा हो उस प्रकार से दान देते रहें, दान में कंजूसी ना करें। जिस प्रकार से दान में बढ़ोतरी होती जाएगी इसी प्रकार से प्रोग्राम चढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से खड़ी होकर के शूर्पणखा दोनों हाथ जोड़ लेती है कि हे भैया, मैं दंडक वन में उस पंचकुटी से निकल करके जा रही थी, लक्ष्मण की मेरे ऊपर नजर पड़ गई, राम की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। मैंने देख राम लखन मैंने पकड़ा और वे या कहा कि तू हमारी घरवाली रहेगी। कहना तो रामचंद्र को खुद शूर्पणखा जाकर के कही थी, पर भाइयों के पास में झूठ बोल देती है कि उन्होंने ये कहा कि आपको हमारी रानी रहना पड़ेगा। बोलो, मैं साफ इनकार कर दी और इनकार करवा के कारण ये रणा स्थान और खातोड़ाई जोड़ा, ताली बजाकर के सम्मान करें तेजाजी का स्थान से भक्तों, ताली बजाकर के सम्मान करें एक बार। जिस स्थान की तरफ से भी 201 रुपए सम्मान होते हैं, 201 रुपए। इस प्रकार के शूर्पणखा हाथ जोड़ करके कहती है कि उन्होंने ये कहा कि तुझे हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। बोलो, मैं शादी के लिए इनकार करी और राम ने लक्ष्मण को ऑर्डर दिया और उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट लिया कि तू हमारे लायक नहीं हो सकती, तो हम तेरे नाक कान काट लेते हैं, तू किसी के लायक नहीं रहेगी। ये डाणी दौलती जोड़ी बगुता सिद्ध जी का स्थान भक्तों, ताली बजाकर के सम्मान करें। क्या परमात्मा राजी हो रहा है। उस स्थान से भी भगवान के मंदिर में 501 रुपए सम्मान होते हैं, 501 रुपए। शूर्पणखा बार बार कहती है, इनकार कर देती है कि मैंने उनसे नहीं कहा, उन्होंने मेरे से कहा कि शादी करो। मैं शादी के लिए इनकार करी तो उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट लिया। बोलो, क्या शूर्पणखा ये बात आप सत्य कह रही हो? हाँ भैया, मैं सत्य कहती हूँ। खरदूषण के क्रोध भर जाते हैं और क्रोध में भर करके
और खर और दूषण दोनों भाई तैयार होते हैं और एक सुरपनखा को इमला बंधाते हैं और सुरपनखा को इमला बंधा करके एक वादा करते हैं और वादा कर करके एक अपनी बहन सुरपनखा से कहते हैं। तो क्या कह रहे थे और किस प्रकार से सुरपनखा खड़ी होकर के खर दूषण की बात को सुन रही थी।